नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर पर। अगर आप लोगों को हमारे चैनल पसंद है, हम जो वीडियोज अपलोड करते हैं उससे आपका कुछ भी ज्ञान बढ़ रहा है तो चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब करें और जो साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। आप लोगों में से बहुत को ये आदत होगी कि प्रतिदिन पंचांग देखते होंगे अथवा पंचांग को सुनने की आदत होगी। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि जो पंचांग के 5 अंग हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, इनके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से बात करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोग अन्य लोगों को भी रिकमेंड करेंगे। इस बारे में मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जरूर ही पसंद आएगा। तो सबसे पहले हम तिथि से शुरू करते हैं। जो हमारी तिथियाँ होती है वह 15 तिथियाँ होती है। कभी 6 तिथि आ जाती है, कभी वृद्धि तिथि आ जाती है, ठीक। और उसके बाद जब हम इधर शुक्ल पक्ष में देखते हैं तो पूर्णिमा होती है और कृष्ण पक्ष में अमावस्या होती है। जो हमारी तिथियां होती है वह सूर्य और चंद्रमा की अंशात्मक दूरियों को हम तिथियां कहते हैं। हमारे जो चंद्रमा होते हैं वह पृथ्वी की परिक्रमा अथवा 12 राशि 27 नक्षत्र जो वह चलते हुए सूर्य के साथ जो है वह अंशात्मक दूरी को कायम रखते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि 12 अंश की जो दूरी होती है वह प्रतिपदा 24 द्वितीया, इसी प्रकार से जब यह क्रम 168 से लेकर 180 अंश के बीच पहुंचता है तो उसको हम पूर्णिमा के रूप में जानते हैं। और वहीं 348 से लेकर 360 के बीच की जो दूरी होती है उसको हम अमावस्या के रूप में जानते हैं। अब जो शुक्ल पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कृष्ण पक्ष की पंचमी पर्यंत ये हमारा जो होता है वह पूर्ण चंद्रमा होता है। वही बीच का जो 5 से 10 तिथियों का जो अंतर होता है यह हमारा मध्यम होता है दोनों तरफ। और कृष्ण पक्ष की एकादशी से शुक्ल पक्ष की पंचमी पर्यंत हमारा क्षीण चंद्रमा होता है। इसी प्रकार से आप लोग देखते होंगे कि अमावस्या में चंद्रमा जो है वह एकदम नहीं दिखता है और जिस अमावस्या में चंद्रमा दिखता है उसको हम सिनी वाली कहते हैं और जिसमें नहीं दिखता है उसको हम कुहू कहते हैं। इस प्रकार से हम जान सकते हैं। और वही हमारा पूर्णिमा में पूर्ण चंद्रमा होता है। अब बात करते हैं इसके बाद हम 6 तिथि और वृद्धि तिथि की। 6 तिथि क्या होती है? जब किसी भी सूर्य को तिथि टच ना करे, यानी आज जैसे सूर्य उदय हो गया उसके बाद तिथि प्रारंभ हुई और कल के सूर्योदय से पहले ही खत्म हो गई, ना इधर के सूर्योदय को टच कर पाई ना उधर के सूर्योदय को टच कर पाई, तो ऐसी जो तिथियां आती है वह 6 तिथि के रूप में जानी जाती है। और दूसरी तरफ जो वृद्धि तिथि है, यानी इधर के सूर्योदय से कुछ समय पहले प्रारंभ हो गई फिर उधर के सूर्योदय के कुछ समय बाद तक चली गई, तो इधर के सूर्योदय में भी स्पर्श हो गया उधर के सूर्योदय में भी स्पर्श हो गया। ऐसी स्थिति में हम इसको वृद्धि तिथि के रूप में जान सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं वार की। वार हमारे यहाँ 7 वार होते हैं: रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। इस प्रकार से हम वारों को जान सकते हैं। और वारों का बहुत ही महत्व है। आप लोग चाहे यात्रा करते हो चाहे कोई पूजा करते हो, भगवान के विशेष इस प्रकार से वार है। और जब यात्रा में जाएंगे तो काल योग आ जाएगा, इधर दिशाशूल, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है वार। और दूसरी बात ये कि ऐसी अवस्था में जहां पर यात्रा नहीं कर सकते ऐसे चीजों के लिए हमारे यहाँ वार वेला भी दी गई है। तो हमारे दिन में 24 घंटे होते हैं तो 24 वार वेलाएं दी गई है। जैसे मान लीजिए आज सोमवार है, सोमवार का जो पहला वार वेला होगा 24 घंटे में 24 वार वेला आती है। प्रत्येक वार वेला 1-1 घंटे का होता है। तो पहली जो वार वेला होगी वह सोमवार में सोम की ही होगी और दूसरा उससे ठीक 6वां हो जाएगा। तो सोम से 6वां गिनिए तो सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, 6वां हो गया तो शनि का आ जाएगा। इस प्रकार से तीसरी जो होगी वह शनि से 6वां गिन लीजिए। इस प्रकार से वार वेलाओं को परिहार के रूप में भी हम ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है नक्षत्र। नक्षत्र जो चंद्रमा होता है वह पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए भचक्र के द्वारा वह परिक्रमा करते हैं। उसी भचक्र के
के द्वारा जब वह एक एक आगे आगे बढ़ते हैं तो उन्हीं को नक्षत्रों के रूप में हम जानते हैं। नक्षत्र हमारे यहाँ 27 नक्षत्र होते हैं और एक एक्स्ट्रा नक्षत्र है अभिजीत। अभिजीत नक्षत्र को हम मुहूर्त के लिए ही स्पेशल तरीके से जान सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त जो बनाया गया है वह उत्तराषाढ़ और श्रावण के योग से मिलकर बना है। इसको हम मुहूर्त इत्यादि में देख सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मली हमारे यहाँ चलते हैं वह 27 नक्षत्र ही होते हैं। इन 27 नक्षत्रों को चंद्रमा की पत्नियां भी कहा जाता है और 27 नक्षत्रों के हिसाब से ही प्रत्येक नक्षत्र जो होता है वह 4 चरण का होता है। इन्हीं के हिसाब से राशियां 12 राशियों में हम 9 चरण के हिसाब से भी देख सकते हैं। इन्हीं को हम लोग विस्तार से भी ऐसे ऐसे करके अलग अलग चीज़ों के रूप में हम लोग देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम योग के बारे में। योग सूर्य और चंद्रमा जिस जिस नक्षत्र में बैठे होते हैं उनके हिसाब से हम योग जानते हैं। योग 2 प्रकार के होते हैं, एक विषकुंभादि योग, दूसरे आनंदादि योग। विषकुंभादि योग 27 होते हैं, आनंदादि योग 28 होते हैं। विषकुंभादि योग जो होते हैं वह सूर्य और चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हुए हैं उन नक्षत्रों की जो संख्या है उनको हम जोड़ लेंगे और उसमें से एक घटा देंगे तो जितना आएगा वही नंबर का योग होगा। अगर मान लीजिए 27 से ज्यादा आ जाता है तो वैसी स्थिति में क्या करेंगे, मान लीजिए 29 आ गया तो विषकुंभादि योग तो 27 ही है, 29वां योग कौन सा होगा, तो 29 में 27 जब घटा देंगे तो 2 शेष बचा, तो विषकुंभ के बाद आया प्रीति, तो प्रीति योग उस दिन हो जाएगा। इस प्रकार से हम योग को जान सकते हैं। और जब आनंदादि योगों में हम जाएंगे तो आनंदादि योगों के लिए स्पेशल एक सूत्र बताया गया है जो इस प्रकार से है, दासरथ अर्के मृगादिंदौ सारपात भौमे करात बुधे मैत्रात गुरु भृगो वैश्यात गण्या मंदे च वारुणात। इस प्रकार से कौन से वार में कौन से नक्षत्र से गणना करनी है इस प्रकार से उसमें बताया गया है। इसमें हम लोगों को अभिजीत को भी साथ में ले लेना होता है। अगर अभिजीत हमारे बीच रास्ते में आता है, मतलब जब हम गणना कर रहे हैं तो अगर अभिजीत बीच में पड़े तो उसको भी साथ में गिन लेना पड़ता है। ये भी अभिजीत मुहूर्त जो होता है, अभिजीत मुहूर्त में तो हो ही गया और साथ में इधर जो हमारे आनंदादि योग इत्यादि में भी अभिजीत मुहूर्त अभिजीत जो नक्षत्र होता है वह इम्पोर्टेंट होता है। इस प्रकार से हम योग को भी देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं करण की। करण के क्या होते हैं, करण जो होते हैं वह हमारे 7 चरकरण है, 4 स्थिर करण है। 7 जो हमारे चरकरण है वह बब, बालक, कौलक, तैतिल, गर, वणिज और बिष्टि, ये 7 चरकरण है। बिष्टि को हम भद्रा के रूप में अच्छी प्रकार से जानते हैं। और उसके बाद हमारे 4 स्थिर करण होते हैं। तो 4 स्थिर करण शकुनी, चतुष्पद, नाग और किंसुक। शकुनी जो होता है वह हमारा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के उत्तरार्ध में होता है, अमावस्या के पूर्वार्ध में चतुष्पद, उत्तरार्ध में नाग और शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा होती है उसके पूर्वार्ध में हमको किंसुक देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार से हम इधर जो 7 चरकरण है उसमें अगर हम देखेंगे तो एक भद्रा है बिष्टि नामक, जो है तो स्थिर, वह पहले से ही निर्धारित है कि इन तिथियों में ही होगा, लेकिन उसको चर के रूप में हम लोग जान सकते हैं। भद्रा के बारे में विस्तृत रूप में अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उससे आप लोग देख सकते हैं। और जो अन्य जो हमारे 6 बजते हैं उनको निकालने का ये तरीका है कि जो आज की जो वर्तमान तिथि है उसको 1 घटा देंगे और उसको दुगना कर देंगे और 7 से भाग दे देंगे। जो शेष बचेगा वह तिथि के पूर्वार्ध में करण होगा और उसमें 1 जोड़ देंगे तो उत्तरार्ध में करण होगा, क्योंकि तिथि के आधे भाग को ही करण कहा गया है। तो इस प्रकार से हम करणों को भी जान सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी आशा करता हूँ। अगर कुछ भी थोड़ा सा भी ज्ञान बढ़ा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अन्य मित्रों के साथ भी इसको शेयर करें।